नमस्कार। इस समय हम मौजूद हूँ जनपद मैनपुरी की करैल तहसील के ग्राम ररुआ में। ये ग्राम पंचायत ररुआ है और यहाँ पर जो है ना एक तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाता है। आइए हम आपको दिखा दें उस तालाब की कि आखिर किस योजना के अंतर्गत ये इसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और क्या इसकी जो है ना निमेंटेड कराई गई है। और यहाँ तालाब की जो खुदाई तो नहीं बताई जा रही है। हम ग्रामीणों से बात भी करेंगे। यहाँ पर जिस तरह का ये 5 बीघा के लगभग इस तालाब को जो ना अमृत सरोवर का नाम दिया गया है। हाँ, हम आपको बता दें कि इस अमृत सरोवर को बनाने की कवायद जो है ना योगी आदित्यनाथ ने क्यों की गई। इसका साफ साफ ये है कि पहले जब कच्चे मकान हुआ करते थे तो लोग जो है अपने मकानों की लिसाई पुताई करने के लिए इन तालों का को यूज करते थे और जिससे ये गहराई होती रहती थी। और इन तालाबों में बरसात का पानी जब भर जाता था तो उस भूगर्भ जल स्तर है वो ऊपर आ जाता था। उसी के तहत आज जो है योजना के तहत यहाँ पर जो है तालाबों की खुदाई की जा रही है। अब तालाबों की खुदाई की जा रही है लेकिन जो मानक है उसकी हम आपको बात बता दें कि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिए जाते हैं। यहाँ पर जो है 2 या 3 जगह अमृत सरोवर तक नीचे तक जाने के लिए जो ना सीढ़ियों का जो ना बनाया जाता है। और यहाँ पर कोई अगर जो गिर जाता है या जानवर कोई घुस जाता है उसके लिए रैप भी बनाई जाती है। ऐसा कुछ यहाँ नहीं देखने को मिला है। अब क्या है इसकी हकीकत, हम ग्रामीणों से भी बात करेंगे कि ये वाकई में जो काम हुआ है तो वो मानक के अनुसार हुआ है या नहीं हुआ है। आप बात कर रहे हैं कि जीवी भी चली, नरेगा भी चला। अच्छा, अगर जो बात कर रहे हैं नरेगा में कितना काम हुआ है और कितने दिनों में ये कार्य किया गया है? सर ये 2 महीने हो गए, उसमें कम से कम 10 दिन तो रात को जेसीबी चली और दिन में नरेगा चला। अच्छा, रात में जेसीबी चलती थी, जी चोरी जी से काम होता था। जी भैया सर। चोरी से काम होता था, आप बताएंगे जरा यहाँ पर जो है ना ये सौंदर्यीकरण हो रहा है अमृत सरोवर का, इसमें किस तरह से काम किया गया? वो लेबर हो मशीन है, दोनों काम चले हैं। दोनों काम से। दोनों काम चले हैं। हम बात करते हैं भैया और लोगों से है यहाँ पर जिस तरह से तालाब का सौंदर्यीकरण किया गया है सर, इसमें किस तरह से काम कराया गया और मानक के अनुरूप है या नहीं? देखिए मानक के अनुरूप तो नहीं है, मैं तो बाहर रहता हूँ, बाकी यहाँ के लोग बता रहे हैं जेसीबी चली है रात को और दिन को नरेगा चला है। मतलब हाँ एक तरफ प्रदेश सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अंतर्गत यानी जो काम होता है तो उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं पूरी। रोजगार योजना नहीं दिया गया लेबरों को। बिल्कुल नहीं दिया गया है, धज्जियां वैसे भी उड़ रही हैं। और भी मौजूद है। भैया क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष जी किस गांव के रहने वाले हैं? हम इसी के ररुआ के। ररुआ के रहने वाले हैं। सर ये बताइए यहाँ पर जो है एक अमृत सरोवर बन रहा है, हाँ हाँ, कितने दिनों से बन रहा हो गया हमारे साथ एक महीना तो हो गया होगा। है? 1 महीना। अच्छा, यहाँ पर किस तरह से काम किया गया है? नरेला पे भी हो रहा है और मशीन से भी हो रहा है। मशीन मशीन भी चली है? हाँ चल, तो क्या इससे लोगों को रोजगार मिल पाएगा अगर जो मशीनें चला दी जाएगी? मशीनें चलेंगी फिर कहाँ से रोजगार मिलेगा। तो, मतलब दिन और रात में हो रहा था काम? रात में मशीनें चलती थी या दिन में चलती थी? अब साहब ये क्लियर नहीं मेरे को पता, रात में चलती थी दिन में, मशीनों से काम दोनों तरफ से हो रहा भैया था। आप बताएंगे क्या? नमस्कार भाई। जेके 24 चैनल में आपको स्वागत है सर। जी जिस तरह से बात आती है योजना के अंतर्गत यहाँ पर जो एक तालाब बना जी जिसको अमृत सरोवर का नाम दिया है। जी जी, सर क्या वाकई में ये मानक के अनुरूप बना है? मानक के अनुरूप एक रत्ती भर साहब नहीं मिला। ये जेसीबी मशीन से इसकी खुदाई हुई है। मनरेगा के नाम पे मशीन से ही सब कुछ हुआ है और मनरेगा का पैसा अनाप शनाप निकाला गया है जो नितांत पूरी तरह गलत है। और जो सीमेंट का पक्का काम हुआ वो भी मानक के हिसाब से नहीं किया गया, क्योंकि जल भराव जल इकट्ठा करने का एक तरीका होता है, जमीन में अंदर जाए और जानवर पिए। गांव के लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था, वाटर लेवल ऊपर आए। क्योंकि हमारे यहाँ नहर नजदीक होने की वजह से इसकी कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब चूंकि जानवर पानी कहाँ पिएंगे, न तो कोई सीढ़ी बनाई गई, ना लोगों के लिए अंदर घुस के देखने के लिए, तालाब से पानी लेने के लिए न वो बनाया, न जानवर पीने के लिए बनाया। तो मानक के हिसाब से तो एक रत्ती नहीं बनाया गया साहब। और हम वहीं पास में भी प्राइमरी विद्यालय की बिल्डिंग बनी है, वो भी मानक के हिसाब से सही नहीं बनी। उसमें पीला ईंट लगी है, सरिया। हाँ, इन्हीं के कार्यकाल में बनी। चूंकि हमने शुरू में ईंट रखी थी, मैंने विरोध भी किया था, ठेकेदार से कहा था गलत आप कर रहे हैं, फिर पेमेंट फंसेगा, आप परेशान होंगे, हम शिकवा शिकायत करेंगे। तो उनने कहा था नहीं नहीं हम करेंगे, लेकिन कोई उसमें अच्छी तरह से नहीं, क्योंकि प्रधान लिप्त होता है गांव के विकास में। और यहाँ जो टंकी आई है वो ररुआ गांव में इसलिए बननी चाहिए, ररुआ गांव में जल निगम की जगह है, ये ग्राम सभा का है, पूरा गांव ग्राम सभा का।
सुरमई भूमि में वो टंकी लगवा रहे हैं जबरदस्त। वो जबरिया लगा रहे हैं, वो गलत है। वो तो गलत कर ही रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं, क्योंकि सताए रहे। तो क्या सर, क्या ये दबंग प्रधान है क्या? बिल्कुल दबंग प्रधान है, तभी तो कर रहे हैं, क्यों दबंग ही करेंगे। अच्छा, नहीं, और कैसे विकास है सर? अगर जो यहाँ पर और रिवर की कोई बात करें, विकास रिवर की के बात नाम करें पे तो क्या बाकी मतलब की कोई नाली 100 मीटर नहीं हुई है, कोई सड़क नहीं बनी है किसी गांव की, कहीं कोई एक रत्ती भर कोई काम नहीं हुआ। सफाई के नाम पे सफाई कर्मी से पैसे उगाई करते हैं, वो आता नहीं है यहाँ सफाई करने। मेहतर इस गांव का बहुत गरीब है, जो यहाँ शौचालय बना हुआ है 2 वर्ष से, कोई आज तक एक पैसा उसे नहीं दिया गया है, एक भी नहीं दिया। एक भी नहीं दिया गया। और बहुत अनाथ हमारे पूरे मौजा में अंतिम छोर का व्यक्ति भाई है। अच्छा, तो ये बताइए कि आप भी प्रधान थे तो क्या आपके कार्यकाल में उसको पैसा दिया जा रहा था? बिल्कुल पैसा दिया जा रहा था, जो सफाई कर रहा था उसे पैसा मिल रहा था। तो आज जब से ये प्रधान बने तब से नहीं तब दिया से गया? नहीं दिया गया। अच्छा, तो 2 साल से ये कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? ऐसे विभाग का कर रहे साहब, मजूरी अंजूरी को एकाध कर तो ये, और तो मांगा जाची तो का करे जानकारी ये भी मिली कि जो शौचालय बना है उसकी जो है ना क्या नाम है, वो बोरिंग भी फेल हो गई है और पानी जो है ना। तो अब जो ये तो मौजूदा जो सरकार होगी, मौजूदा जो प्रधान होगा वही तो देखेगा साहब। क्योंकि जब हम थे तो मैंने पूरी शौचालय बनाया, उसकी बोरिंग कराई, उसमें समर डाला, कायदे से पैसे सबको पेमेंट हुआ, क्योंकि लिखा पढ़ी में तो सब कुछ आपके है। आपके आपके जाने के बाद, यानी कि आपकी प्रधानी के जाने के बाद जी। अब कोई विकास कार्य ऐसा नहीं हुआ जो धरातल पे दिखे? धरातल पे तो कहीं साहब देखने को मिला नहीं अभी तक। तो कोई यहाँ 2-2.5 वर्ष हो गए, कोई काम तो दिखाई मौजा में दिया। केवल एक तालाब जो बनाया गया है मनरेगा उसमें- मनरेगा के नाम पे हम आपसे बताइए, लगभग उनके परिवार के 40-50 सदस्य हैं, जिनकी सब घर के खाता खुले। चाचा के 3-4 चाचा हैं, सबके चाचा लोगों ने के, उनकी पत्नियों के, भाई के, भतीजे के, वही सब पैसा निकाल रहे अच्छा, अपना जबकि बंदर बांट जबकि कर। ये मानक ये है कि अगर जो बात करें गारंटी रोजगार योजना की, जी जी तो जी, बात तो ये है कि एक परिवार में एक ही जॉब होना एक ही चाहिए। होना चाहिए, लेकिन लेकिन वहाँ यहाँ यहाँ सब अलग नियम है। ये भी अलग है। बिल्कुल अलग नियम। मनरेगा में कोई गलत कह रहे हैं साहब, डिजिटल है सारी चीज, लिखा पड़ी, आप वहां से ले लें। तो सुना कि किस तरह से जो है ना वर्तमान प्रधान की पूर्व प्रधान ने पोल खोली है। इनका साफ कहना है जब ये अपने कार्यकाल में थे तो इन्होंने विकास कराया था, नाली खड़ंजों का निर्माण कराया था, लेकिन जब से ये प्रधान बने तो केवल एक तालाब के नाम पर सौंदर्यीकरण हुआ है और वो भी मानक के अनुरूप नहीं हुआ है, ना तो उसमें सीढ़ियां बनी है। आइए हम बात और लोगों से भी करेंगे। पूर्व भूतपूर्व सैनिक भी हैं, आइए हम इससे भी बात करते हैं। भैया, किस तरह का विकास हुआ है आपके यहाँ पर? विकास तो कुछ नहीं हुआ है, घोटाले ज्यादा हो रहे हैं। कैसे कैसे घोटाले हैं सर? जैसे नल आपने अभी चलाया था, ये जी। देख रहे हैं आप हाँ, पानी मालूम कैसे आ रहा है। बेकार आ रहा है। इसके नाम पे 60-65 हजार रुपए निकाल लिए गए। जी। एक रिवोर के नाम पे 1.5 लाख रुपया निकाल लिया गया है। लेकिन हमारे मौजा में कहीं भी कोई भी विकास नहीं हुआ है, न नल का पानी सही है। लगभग आपके यहाँ मौजे में अगर जो बात करें रिवोर की, तो यहाँ पर 2.25 लाख रुपए का रिकवरी किया गया है सर। तो क्या वाकई में ये क्या रिवोर हुए हैं? सिंगल रिवोर नहीं हुआ है, कहीं भी कुछ नहीं है, सिर्फ कागजों की कार्रवाई है। बाला बाला तरीके से जैसी होती है वैसे अपने करते आ रहे हैं। क्या लगता है सर, ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी मिलजुल कर खा रहे हैं क्या? बिल्कुल 100% खा रहे हैं। कौन है आपके यहाँ सेक्रेटरी सर? सेक्रेटरी नवीन कुमार हैं, नवीन शायद इलाहाबाद साइड के रहने वाले हैं, जी। है ना। फोन से हमने 1-2 बार उनसे हमारी बात भी हुई है, तो हमने कहा ऐसा आप क्यों कर रहे हो, जबकि जो प्रेजेंट प्रधान है इनको मैंने 1 हफ्ते में प्रधान बनाया है। आपने ही ये बनाया? मेरा शरीर है, आपने ही हम ही ने बनाया। आज सर बगावत में उतर आए हैं। बगावत नहीं, हमने उनसे ये कहा था कि सबसे पहले आप प्रधान बने, जितनी विडो हैं लेडीज बेचारी जी। जिनका कोई सहारा नहीं होता है, जी। आप उनकी पेंशन बनवाइए। जी। उसके बाद 70 साल के जो लोग हैं, लड़के भी उनका साथ नहीं देते हैं, जी। उनकी वृद्धा पेंशन बनवाइए। लेकिन ये सर, संघ प्लेट को आप घर बैठ के नरेगा का रुपया खिला रहे हो, तो क्या कितनी गलत बात है। नरेगा के नाम पर भी सर क्या घोटाला है? बिल्कुल बिल्कुल, नरेगा के नाम पर घर भाइयों के सब कार्ड बना लिए हैं, अच्छा, वो यहाँ पर चल रहा है। सौंदर्यीकरण के नाम पर एक तालाब बनाया गया सर। तो इसमें क्या जेसीबी द्वारा काम कराया गया है या मनरेगा के द्वारा? 75% जेसीपी के द्वारा, 25% मनरेगा के द्वारा। तो सुना आपने कि किस तरह से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना का जो है ना लाभ उठाते हुए ग्राम प्रधान ने जेसीबी से काम कराया है, और जबकि सिर में जो है घर पर बैठा मजबूरी में बैठा रहा है। बागों से जो पूछताछ की थी, अब हमारे सामने मौजूद है प्रधान जी है इस गांव के। सर, क्या नाम है आपका? शैलन सिंह जेके 24/7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी। सर, आपने ये जो है धन्यवाद। ये सौंदर्यीकरण कराया है जी। किस योजना के तहत कराया है? ये मनरेगा के अंतर्गत काम करा रहे हैं, कुछ इसमें वित्त का पैसा भी लगाएंगे
और इसमें जो भी कार्य हुआ है मानक के अनुसार हुआ है कार्य। बाकी का जो है जो भी अभी चल रहा है, अगर सर मानक की बात करें तो क्या मानक दिया गया है आपको? मुझे जो मानक दिया गया है जाके वो सचिव साहब और जो है रोजगार सेवक के पास होगा कि मनरेगा कार्य रोजगार सेवक। आपको जानकारी नहीं है? हाँ, हमारी जानकारी है। अच्छा, अभी तक जो है तालाब पे कितना काम हो गया? हमारे हिसाब से सीसी अभी पड़ा हुआ है, इसका जो है फिनिशिंग का कार्य चल रहा है। पुताई उताई आपने देखी है, गेट का सौंदर्यीकरण चल ही रहा है। और अभी तो तकरीबन 40% लमसम में काम हुआ होगा या 50%, मैं कीमत के हिसाब से जो भी है जी। तो अगर जो बात करें तो कितना जो है वित्तीय सहायता मिली है आपको? 5,80,000 की संभवतः मुझे सचिव साहब ने बताया है, और जो भी दस्तावेज होंगे वो देख के और क्लियर करेंगे कितना क्या। अगर बात करें तो इसकी खुदाई आपने कितनी करवाई है लगभग स्टेप बाई स्टेप? स्टेप बाय स्टेप तकरीबन इसकी खुदाई जो ही होगी ये 15 फीट होगी डॉक्टर साहब। 15 फीट? नहीं 15 नहीं, 10-12 फीट तो होगी। 10-12 फीट आपने खुदाई करवाई? अरे नहीं, ज्यादा होगी, बीचों बीच में तो ज्यादा होगी। अच्छा, तो ज्यादा खुदवाई है जी। तो ये आपने जो नहीं, पहले से ऑलरेडी खुदी हुई थी जाके। अच्छा, तो 15 फीट खुदवाई हाँ है ना? जी। लेकिन आपके एस्टीमेट में तो ये है ही नहीं 2 मीटर का है आएगा, जो आप बात कर रहे हैं। पहले से ऑलरेडी खुदा हुआ था ना, उसकी आप फिनिशिंग जो बात कराई कर रहे हैं कि 15 मीटर के लगभग हमने खुदवाया है, जी। तो आपकी स्टेप में तो केवल 2 मीटर का है केवल, तो ये इतना ज्यादा कैसे खुदवा दिया? पहले से ऑलरेडी खुदा हुआ था, उसी की फिनिशिंग तो आप कराई है। पूरा क्यों दिखा रहे हैं सर? नहीं तो पूरा दिखा रहे हैं जाके, हमें मिला जी। नहीं, जो आपने कहा कि उसकी खुदाई कितनी करी, गड्ढा कितना था जाके, उसकी में बात कर रहे हैं। स्टेप कितने स्टेप दिए हैं सर आपने? 3 स्टेप में बनाया था मैंने जी। लेकिन मानक जो है ना 2 स्टेप का था। 2 स्टेप का था, लेकिन जो है हमारे जेई साहब आए थे, उन्होंने कहा कि इसे 3 स्टेप में कराई। पहले मैंने 2 स्टेप में बनाया था, उसका उन्होंने 3 स्टेप में बनवाया गया है। इसमें सीढ़ी बनाई गई, बाई चांस कोई बच्चा या कोई भी अच्छा, तो जानवर अभी काम जो बाकी है जी। तो इसमें क्या-क्या और रह गया है लगभग? इसमें हमारी तो फिनिशिंग रह गई है, ठीक है, और पेड़ पौधे हम सौंदर्यीकरण की लगाएंगे। एवं ग्रामीणों से जो वित्तीय सहायता के लिए मैंने जो बात की है, तो उसमें थोड़ा सा और भी मैं कुछ सौंदर्यीकरण अपने चंदे से कराएंगे जाके। अच्छा, मतलब चंदा भी करेंगे? हाँ, चंदा भी ग्राम करेंगे। सभा से चंदा करेंगे? बिल्कुल, ग्राम सभा से चंदा करेंगे। चंदे को तो यहाँ हाँ, लोग करेंगे, बोला है मैंने। अच्छा, लोग करेंगे? जी, करेंगे। तो अच्छा, जिस तरह से अगर जो बात की जाए जी। यहाँ पर जो है सौंदर्यीकरण के लेकर तो कितना अनुमान है, कितनी धनराशि और लग सकती है इसमें? अब सौंदर्यीकरण के लिए धनराशि जितनी भी लग जाए उतनी कम ही रहती है जाके, लेकिन सौंदर्यीकरण का मतलब सौंदर्यीकरण होना चाहिए। क्या रेप भी बनवाएंगे उसमें? हाँ, इसमें सीढ़ियों का भी प्रावधान है। नहीं, तो सीढ़ियाँ भी है, रेप भी है? नहीं, रेप अभी नहीं है, आगे आने वाले समय में जो कहीं वित्तीय सहायता मिलती है जाके, तो मैं उसमें सीढ़ियां तो भी लगेंगी अंदर जाने के लिए थोड़ा सा। तो सुना आपने कि किस तरह से जो है प्रधान ने एकदम शुद्ध भाषा में जवाब देते हुए बताया कि यहाँ पर सीढ़ियां भी बनेंगी और यहाँ सौंदर्यीकरण के लिए इन्होंने जो है ना ग्राम पंचायत के लोगों से बात की है, वो भी चंदा देकर इसका सौंदर्यीकरण कराएंगे। यहाँ तक रेप की बात सामने नहीं आई है, जो मानक के स्वरूप है, यानी कि मानक में जो आता है, ये रेप नहीं बनवाएंगे। अगर चंदा हो जाता तो रेप भी बनवा देंगे। कैमरामैन के साथ अनिल शाक्टी, जेके 24/7 न्यूज, मैनपुरी।